ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। खिन में नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज। खिन में नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज। ये पवित्र वचन श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 277 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। खिन में नीच कीट को राज। जिस व्यक्ति की समाज में कोई भी इज्जत नहीं है, जो नाली में रेंगते हुए कीड़े के समान जिसकी वैल्यू है, जिसको नीच समझा जाता है, उस नीच कीड़े जैसे व्यक्ति को परमात्मा चाहते हैं तो एक क्षण में राज दिवा देते हैं। खिन में एक ही क्षण में नीच कीट को राज। जब परमात्मा कृपा पे आते हैं तो खिन में नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज। परमात्मा का तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नेचर है कि जो गरीब हैं, जिनकी समाज में कोई इज्जत नहीं है, जिन्हें हर जगह रे होती है, उनको परमात्मा उन पर दया करते हैं, उनको नवाज देते हैं और उनको ऐसी स्थिति दे देते हैं कि जिसे देख के दुनिया को आश्चर्य होता है कि इसकी क्या स्थिति थी, ये क्या हो गया। पार ब्रह्म गरीब निवाज। खिन में नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज। जाका दृष्ट कछु ना आवे, तिस तत्काल देह दिस प्रगट आवे। जो कहीं भी नजर नहीं आता, कहीं भी उसके नाम का चर्चा नहीं होता, जो किसी गिनती में नहीं आता, जाका दृष्ट कछु ना आवे। जो कहीं भी, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो कहीं भी नज़रों में नहीं आता, जाका दृष्ट कछु ना आवे, तिस तत्काल देह दिस प्रगट आवे। जब परमात्मा कृपा करते हैं, देह दिस, दसों दिशाओं में उसको परमात्मा प्रकट कर देते हैं। दसों दिशाओं में उसकी शोभा होने लगती है। जाका दृष्ट कछु ना आवे, जिसकी कोई चर्चा ही नहीं करता, जो किसी की निगाहों में कभी आता ही नहीं है। जाका दृष्ट कछु ना आवे, तिस तत्काल, परमात्मा चाहें तो जरा सी भी देर नहीं लगाते, देह दिस प्रगट आवे। जाका दृष्ट कछु ना आवे, तिस तत्काल देह दिस प्रगट आवे। जाको अपनी करे बख्शीस, ताका लेखा ना गने जगदीश। जाको अपनी करे बख्शीस, जिसके ऊपर परमात्मा अपनी बख्शीश करते हैं, कृपा करते हैं, ताका लेखा ना गने जगदीश। परमात्मा उसके कर्मों के हिसाब किताब का जो लेखा होता है उसे नहीं देखते हैं, उसमें ये गिनती नहीं करते हैं कि इसके शुभ कर्म कितने हैं, इसके मंद कर्म कितने हैं। ताका लेखा ना गने जगदीश, जगदीश परमात्मा। जाको अपनी करे बख्शीस, ताका लेखा ना गने जगदीश। जियो पिंड सब तिसकी रास, घट घट पूरन ब्रह्म प्रगास। घट घट पूरन ब्रह्म प्रगास। हर हृदय में ब्रह्म का प्रकाश पूर्ण है। घट घट हर हृदय में पूर्ण ब्रह्म प्रकाश, ब्रह्म का प्रकाश पूर्ण है, अर्थात हर शरीर के अंदर परमात्मा पूर्णता के साथ बसते हैं। हर शरीर के अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि इस शरीर में परमात्मा कम बसे हुए हैं, उस शरीर में परमात्मा ज़्यादा बसे हुए हैं। घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रकाश, जियो पिंड सब तिसकी रास। ये जो हमारी आत्मा है, जियो आत्मा, पिंड शरीर,
ये सब परमात्मा की ही दी हुई पूंजी है, राशि है। जियो पिंड सब तिसकी रास, घट घट पूरन ब्रह्म प्रकाश। वो परमात्मा जो हर हृदय में पूर्णता के साथ मौजूद हैं। अपनी बनत आप बनाई, नानक जीवे देख बढ़ाई। अपनी बनत आप बनाई। परमात्मा के ना कोई माता है ना कोई पिता है, परमात्मा स्वयं से ही हैं। गुरु नानक देव जी ने जो मूल मंत्र कहा है, एक ओंकार, परमात्मा एक हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं। सतनाम, उनका नाम सत्य है। कर्ता, सृष्टि के कर्ता हैं। पुरख, सब जगह मौजूद हैं, सर्वव्यापक हैं। निर्भव, किसी से डरते नहीं हैं। निर्वैर, किसी से वैर नहीं रखते। अकाल मूरत, वो ऐसा स्वरूप हैं, उनके ऊपर काल का प्रभाव नहीं है। उनकी कभी मृत्यु नहीं होती, ना उनका जन्म होता है। अजूनी, जूनियों में नहीं पड़ते। सैभंग, स्वयंभू, अपनी बनत आप बनाई। परमात्मा स्वयंभू हैं, स्वयं से ही पैदा हुए हैं। गुरु प्रसाद, ऐसे परमात्मा गुरु की कृपा से प्राप्त होते हैं। एक ओंकार, सतनाम, कर्ता पुरख, निर्भव, निर्वैर, अकाल मूरत, अजूनी, सैभंग, गुरु प्रसाद, जप आद सच। उस परमात्मा को जपो जो जब कुछ भी नहीं था तब से जिनका वजूद है। जुगाद सच, जुगों की शुरुआत से जिनका वजूद है भी सच, नानक होसी भी सच। जो हैं और रहेंगे भी, ऐसे परमात्मा का जाप करो। जब आद सच, जुगाद सच, है भी सच, नानक होसी भी सच। परमात्मा सैभंग हैं, स्वयंभू हैं। अपनी बनत आप बनाई, नानक जीवे देख बढ़ाई। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि परमात्मा की जो ये गुण हैं कि खिन में नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज। इस गुण को देख के, ये जो परमात्मा का बड़प्पन है, इसको देख देख के जो जीव हैं वो जीवन प्राप्त करते हैं। उनमें एक पॉजिटिविटी संचार होती है कि अगर आज हालात ख़राब हैं तो परमात्मा तो ऐसे कृपावान हैं, जाने कब कृपा कर दें। खिन में नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज। जाका दृष्ट कछु न आवे, तिस तत्काल देह दिस प्रगटावे। खिन में नीच कीट को राज। सिख गुरु इतिहास की एक सच्ची घटना है। 1534 में एक बच्चे का जन्म होता है। माता पिता जिसका नाम रखते हैं जेठा। 4 साल का होता है, माता की मृत्यु हो जाती है। 7 साल का होता है, पिता की मृत्यु हो जाती है। अब जब 7 साल का हो गया, माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई, तो जो उसके ताए चाचे के परिवार हैं उन्होंने उसे स्वीकार ही नहीं किया। उनका मानना, ताइयों का, चाचियों का, बुआओं का मानना ये था कि ये तो मनहूस है, अपने माँ बाप को खा गया, जिस पे छाया पड़ेगी उसके घर का भी नाश हो जाएगा। तो नानी भी आई हुई थी अपने दामाद की मृत्यु में, तो वो इस बच्चे को अपने साथ गांव ले गई। गांव में नानी अकेली रहती थी और उनका भी कोई ज़्यादा ख़ास इनकम का नहीं था, बहुत ही एक गरीबी वाली स्थिति थी। तो वो जो है वहाँ, जब ये 7 साल के थे, वो नानी इनको जो है छोले उबाल के दे दिया करती थी और ये जाके बाज़ार में बेचते थे। लाहौर में रहते थे। लाहौर में इनका जन्म हुआ था, चूना मंडी में, और ये पास में एक गांव था बासर के, वहाँ की नानी रहने वाली थी। तो वहाँ से ये आते थे शहर में और बेचते थे छोले, बेच के घर चले जाते थे। इस तरह से इनका गुजर बसर हो रहा था।
यहीं पे इसी गांव के रहने वाले अमरदास जी थे, जो गुरु नानक देव जी की जोत में जो तीसरे गुरु हुए हैं, वो गुरु अमरदास जी, वो इसी गांव के रहने वाले थे। उनको भी इस स्थिति का पता था, तो उन्होंने गांव में आए, अपने गांव में आए, तो उन्होंने इन्हें बुला के कहा कि इस बच्चे को हमारे पास भेज दो, जहाँ पे गुरु घर है, जहाँ गुरु सब संगत आती है और जहाँ समागम होता है, तो वहाँ भेज दो, वहाँ ये बच्चा सेवा करेगा। तो वहाँ ये बच्चा आके सेवा करता रहा। 1534 का जन्मा और 1553 में 19 साल का जब हो गया, तो जो गुरु अमरदास जी की पत्नी थी, उन्होंने गुरु जी से बेनती करी कि ये जो लड़का है जो इतनी सेवा करता है, इनका व्यक्तित्व एक बहुत ही खूबसूरत व्यक्तित्व था और सेवा बहुत करते थे, पर्सनैलिटी बड़ी सुंदर थी इनकी, तो ऐसा कोई युवक हो तो उससे मेरे बेटी की शादी कर दो। बेटी का नाम बीबी भानी था। तो उन्होंने, गुरु जी ने कहा कि ऐसा तो यही है, तो इस जैसा तो मिलना मुश्किल है। तो फिर गुरु जी ने इनकी नानी के पास संदेशा भेजा बासर के, वहाँ से नानी आई और इन्होंने उनसे रिश्ता मांगा और इस तरह से अपनी बेटी की शादी 1553 में इन्होंने कर दी। और 1553 से लेके 1574 तक 21 साल तक ये भाई जेठा जी गुरु घर की सेवा में लगे रहे। और तब जो हरमंदिर साहिब, जो स्वर्ण मंदिर का जो सरोवर बन रहा था, इसकी खुदाई हो रही थी, तो इसमें लगे हुए थे। बहुत दिनों से सेवा चल रही थी, उसमें लगे हुए थे। अब ये सेवा करते करते इनकी इतनी महिमा हो गई गुरु जी की नज़रों में कि गुरु जी ने जब अपना शरीर छोड़ना था गुरु अमरदास जी ने, तो गुरुगद्दी पे इन्हें आसीन किया 1574 में। तो इनके जीवन के ऊपर ये जो घटना घटित हुई है, खिन में नीच कीट को राज, और गुरु रामदास, इनको, ये जेठा जी को जब गुरुगद्दी पे बिठाया तो इनका नाम रखा गुरु रामदास जी। सिखों के चौथे गुरु भाई जेठा जी, जिनको गुरु रामदास जी के नाम से स्थापित किया गया। और गुरु रामदास जी की एक रचना है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 167 अंक पे, कि उन्होंने ये अपनी दशा व्यक्त की है कि किस स्थिति में थे। और ये जो पंक्ति है, खिन में नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाका दृष्ट कछु न आवे, तिस तत्काल देह दिस प्रगट आवे। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, हे मेरे सतगुरु, जो हमारी दशा थी, जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद तुम हर जानो आपे। आप वो सारी अवस्था मेरी आप जानते हैं। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। हमारी ये स्थिति थी कि हमारी कोई बात नहीं पूछता था, हमारी कहीं कोई कदर नहीं थी। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुरु सतगुरु संग कीड़े हम थापे। हमारा तो एक कीड़ों जैसा जीवन था, जैसे कीड़े रेंगते हैं, और सतगुरु ने हमें आज कहाँ बिठा दिया। हमारी क्या दशा थी और हमें सतगुरु ने आज कहाँ स्थापित कर दिया। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुरु सतगुरु संग, गुरु सतगुरु की संगत में आके कीड़े हम थापे, हम कीड़े जैसों को स्थापित कर दिया। धन धन गुरु नानक जन केरा। गुरु रामदास जी जब रचना समाप्त कर रहे हैं तो नानक लिख रहे हैं कि धन धन गुरु नानक जन केरा। हे गुरुदेव, आपका धन्यवाद है। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिए चूके सब सोग संतापे। जिस गुरु से मिलके हमारे जीवन से सारे सोग संताप समाप्त हो गए। धन धन गुरु नानक जन केरा। जो गुरु हैं, धन्य हैं वो गुरु जिनकी संगत में जाके मेरे सारे शोक संताप समाप्त हो गए। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते
कोई बात न पूछता, गुरु सतगुरु संग कीरे हम थापे। धन धन गुरु नानक जन केरा, जित मिलिए चूके सब सोग संतापे। अपनी बनत आप बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई। परमात्मा की इतनी ऐसी कृपा कि खिन में नीच कीट को राज, ये देख के इस प्राणी एक जीवन प्राप्त करता है। उसके जीवन में एक पॉजिटिविटी का संचार होता है कि अगर वर्तमान की अवस्था खराब है तो परमात्मा जाने कब कृपा कर देंगे। अपनी बनत आप बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई। इसका बल नहीं इस हाथ, करन करावन सरब को नाथ। प्राणी का जो अपना बल है वो उसके हाथ में नहीं है, अर्थात प्राणी कुछ चाहे कि मैं कर लूं, परमात्मा की कृपा के बिना, परमात्मा की चाहत के बिना वो कर नहीं सकता। इसका बल नहीं इस हाथ, व्यक्ति खुद मुख्तार नहीं है। इसका बल नहीं इस हाथ, करन करावन सरब को नाथ। सरब को नाथ, जो सारी सृष्टि के नाथ परमात्मा हैं, वो ही करन करावन है। सबके शरीर में बैठ के करते हैं और प्राणियों से करवाते हैं। इसका बल नहीं इस हाथ, करन करावन सरब को नाथ। इसका बल नहीं इस हाथ, करन करावन सरब को नाथ। आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो तिस भावै सोई फुनथियो। जो तिस भावै, जो प्रभु को भाता है, सोई फुन थियो। वो तो थियो, वो तो निश्चित ही होना है। सोई फुन थियो, वो तो होना ही है। जो तिस भावै सोई फुन थियो, आज्ञाकारी बपुरा जियो। बपुरा बेचारा, ये तो आज्ञाकारी ही है। अब कोई व्यक्ति परमात्मा के होने को खुशी से स्वीकार करे तो वो परमात्मा की कृपा भी प्राप्त करता है, और जो परमात्मा की होनी को नाराज़गी के साथ स्वीकार करे, परमात्मा की इच्छा को, तो वो उस कृपा से भी वंचित रहता है। तो इस बेचारे प्राणी के पास तो एक ही चारा है कि उसे आज्ञा माननी ही है, चाहे वो राजी से माने या नाराज होके माने। आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो तिस भावै सोई फुन थियो। कबहू ऊंच नीच में बसै, कबहू सोग हरख संग हंसै। कभी तो ये बहुत ही उच्च कर्म करने लगता है, पवित्रता वाले कर्म करने लगता है, सदकर्म करने लगता है, और कभी एक सा आचरण बहुत नीचता वाला हो जाता है। कबहू ऊंच नीच में बसै, कबहू सोग हरख संग हंसै। कभी जीवन में दुख आ जाता है तो बहुत दुखी रहता है, और कोई हर्ष की घटना, खुशी की घटना होती है तो ये बहुत खुश होता है। जो हालात होते हैं उनके अनुसार इसकी मन स्थिति बनती जाती है। कबहू ऊंच नीच में बसै, और ये सब हालात परमात्मा के ही बनाए होते हैं। कबहू ऊंच नीच में बसै, कबहू सोग हरख संग हंसै। हरख से अर्थ है हर्ष, खुशी। कबहू सोग हरख संग हंसै, कबहू निंद चिंद व्यवहार। कबहू ऊभ आकाश प्याल, कबहू निंद चिंद व्यवहार। चिंद, उसको सिर्फ एक ही चिंता है कि मैं दूसरों की निंदा कर लूं। उसका व्यवहार सिर्फ यही है, उसके व्यवहार में ये बात शामिल हो गई है कि दूसरों की निंदा करना और उन्हें समाज में बदनाम करने की कोशिश करना। कबहू निंद चिंद व्यवहार, कबहू ऊभ आकाश प्याल।
कभी तो उसकी मनः स्थिति ऐसी होती है कि वो बहुत ही सदकर्मी हो जाता है और बहुत पॉजिटिविटी में रहता है। कभी ऊब आकाश, यानी कि एक आकाश पे चढ़ जाता है, जो आत्मिक अवस्था के मामले में वो एक आकाश पे पहुंच जाता है, एक ऊंची अवस्था में पहुंच जाता है। और कभी प्याल, और कभी कभी वो रसातल में पहुंच जाता है। उसकी आत्मिक जीवन की अवस्था इतनी निम्नतम अवस्था पे आ जाती है कि वो जैसे कि पताल में पहुंच गया हो, रसातल में पहुंच गया हो। कभू निंद चिंद व्यवहार, कभू ऊब का अर्थ है चढ़ना ऊपर, कभू ऊब आकाश प्याल, कभू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार। बेता ब्रह्मवेत्ता, कभू ब्रह्मवेत्ता, ये विचार उसके मन में आने लगते हैं। वो परमात्मा की हस्ती को मानने लगता है और परमात्मा को सब जगह मौजूद मानने लगता है। उसका जीवन जीने का ढंग बड़ा पवित्र हो जाता है और वो सब में परमात्मा को देखने लगता है। कबहू बेता ब्रह्म विचार, उसकी सोच विचार ब्रह्मवेत्ताओं वाली हो जाती है, जो परमात्मा को सर्वत्र जानते हैं। कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि ये जो स्थिति आती है जीवन में, ये स्थिति भी परमात्मा जब कृपा करते हैं तभी आती है। नानक आप मिलावन हार, इस स्थिति में परमात्मा अपने आप से जीव को मिला लेते हैं। कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावन हार। कबहू निरत करे बौ भात, कबहू सोए रहे दिन रात। कभी बहुत एक्टिव हो जाता है। निरत से अर्थ है यहाँ चेष्टा करता है, जैसे कि कोई नाच रहा हो, हर समय ही चेष्टा में लगा हुआ है। कबहू निरत करे बहु भांत, तरह तरह की चेष्टाएं करता है, बहुत एक्टिव रहता है, सुपर एक्टिव हो जाता है। कबहू सोए रहे दिन रात, कभी बहुत आलसी हो जाता है। प्राणी की ये स्थिति है। कबहू निरत करे बहु भांत, कबहू सोए रहे दिन रात। कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सरब की होत रवाल। कभी वो उसके अंदर जो है क्रोध जो है वो विकराल रूप धारण कर लेता है। कबहू महाक्रोध विकराल, उसका स्वभाव बहुत ही क्रोधी हो जाता है, वो क्रोध से भरा हो जाता है कभी उसका व्यवहार। कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सरब की होत रवाल। और कभी उसके अंदर इतनी नम्रता आ जाती है कि वो अपने आप को सभी की रवाल मानने लगता है, सभी के चरणों की रज मानने लगता है, चरणों की धूल मानने लगता है। कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सरब की होत रवाल। कबहू हुए बह बड़ राजा, कबहू भेखारी नीच का साजा। कभी उसके जीवन में ये स्थिति आ जाती है कि उसका जीवन बड़े राजाओं के समान हो जाता है, जैसे राजाओं का ऐश्वर्य होता है, धन दौलत होती है। कबहू होए बह बड़ राजा, कभी बड़ा राजा बन के बैठता है। कबहू भेखारी नीच का साजा, और कभी उसकी जो साज, उसके जो पहरावा है वो एक बहुत ही भेखारी जैसा होता है। भेखारी को बहुत ही नीच माना जाता है। किसी की भी दुकान पे जाता है, किसी के घर पे जाता है, वो कहता बीजी आगे चलो भाई, बाद में आना है, तो उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। कभी इस स्थिति में आ जाता है प्राणी। कबहू भेखारी नीच का साजा, भेखारी नीच भेखारी वाले वस्त्र पहने हुए कभी दिखाई देता है। तो ये सब जो स्थितियां हैं, ये सब परमात्मा के हाथ में हैं। जीवन में कभी बहुत ऊंचाई आ जाती है, कभी जीवन में बहुत दरिद्रता आ जाती है। कबहू होए बह बड़ राजा, कबहू भेखारी नीच का साजा। कबहू अपकीरत में आवे, कबहू भला भला कहावे। कभी उसकी ये स्थिति होती है कि उसकी हर तरफ अपकीर्ति होती है, बदनामी होती है। कबहू अपकीरत में आवे, कबहू भला भला कहावे। कबहू उसकी हर तरफ जय जयकार होती है, सब कहते हैं कि इससे भला तो कोई आदमी ही नहीं है।
कभू अपकीरत में आवे, कभू भला भला कहावे, ज्यों प्रभ राखे तिव ही रहे। अब ये सब जो ये हालात हैं ये व्यक्ति के अपने हाथ में नहीं हैं, ये परमात्मा ही जैसे उसे रखते हैं वो रहता है। ज्यों प्रभ राखे, जिस हालात में परमात्मा रखते हैं तिव ही रहे, वो वैसे ही रहता है। उसके वो ना रहना चाहे तब भी उसे रहना ही पड़ता है उस हालात में। जिव प्रभ राखे तिव ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे। और अगर प्राणी के ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, गुर प्रसाद गुरु की कृपा हो जाए, तो वो प्राणी इस मनुष्य जन्म का जो सर्वोत्तम कार्य है वो कर लेता है। सच कहे, सच परमात्मा का नाम कहता है अपने मुख से, परमात्मा का नाम अपने मुख से उच्चारित करता है। ज्यों प्रभ राखे तिव ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे। गुर प्रसाद नानक सच कहे। खिन में नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज। खिन में नीच कीट को राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज। जाका दृष्ट कछु ना आवे, जो कहीं नजर नहीं आता, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। जाका दृष्ट कछु ना आवे, तिस तत्काल दह दिस प्रगट आवे। तिस तत्काल दह दिस प्रगट आवे, जाको अपनी करे बख्शीस, ताका लेखा ना गने जगदीश। जाको अपनी करे बख्शीस, ताका लेखा, शुभ कर्मों का मंद कर्मों का हिसाब किताब, शुभ कर्मों की गिनती मंद कर्मों की गिनती जगदीश परमात्मा गिनते नहीं हैं, जिसके ऊपर वो कृपा कर देते हैं। जाको अपनी करे बख्शीस, ताका लेखा ना गने जगदीश। जियो पिंड सब तिसकी रास, घट घट पूरन ब्रह्म प्रगास। घट घट पूरन, हर हृदय में परमात्मा पूर्णता के साथ बसे हुए हैं। जियो पिंड सब तिसकी रास, ये जो हमारे पास आत्मा है, शरीर है, ये सब परमात्मा की ही दी हुई पूंजी है। जियो पिंड सब तिसकी रास, और इस पूंजी का सही इन्वेस्टमेंट ये है कि इस मनुष्य जन्म में व्यक्ति गुरु की शरण में जाके परमात्मा का नाम जप ले। जियो पिंड सब तिसकी रास, घट घट पूरन ब्रह्म प्रगास। अपनी बनत आप बनाई, नानक जीवे देख बढ़ाई। ये परमात्मा स्वयं ही पैदा हुए हैं अपने आप से, उन्हें किसी ने बनाया नहीं है। और ये जो परमात्मा की कृपा है, ये जो खिन में नीच कीट को राज वाली जो स्थिति है, इस परमात्मा की ऐसी कृपा को, ऐसे उनके स्वभाव को देखकर सभी को एक जीवन, सभी में एक जीवन का संचार होता है। नानक जीवे देख बढ़ाई, इसका बल नाही इस हाथ, करन करावन सरब को नाथ। इसका बल नाही इस हाथ, करन करावन सरब को नाथ। आज्ञाकारी बपुरा जियो, जो तिस भावे सोई फुंथी हो। जो परमात्मा को भाता है वो तो होना ही है। जो तिस भावे सोई फुंथियो, कबहूँ ऊंच नीच में बसे, कबहूँ सोग हरख संग हंसे। कबहूँ निंद चिंद व्यवहार, कबहूँ ऊंच नीच में बसे, कबहूँ सोग हरख संग हंसे। कबहूँ निंद चिंद व्यवहार, कबहूँ ऊब आकाश पयाल। कभी तो इतनी ऊंची आत्मिक अवस्था हो जाती है कि जैसे आकाश पे चढ़ गया हो, और कभी इतनी निम्नतम अवस्था में आ जाता है कि जैसे रसातल में पहुंच गया हो। कबहूँ निंद चिंद व्यवहार, कबहूँ ऊब आकाश पयाल। कबहूँ निंद चिंद व्यवहार, कबहूँ ऊब आकाश पयाल।
कबहू बेता ब्रह्म विचार, बेता ब्रह्म वेत्ता, कभी जो है उसके जीवन में ये स्थिति आ जाती है कि वो ब्रह्म वेत्ता हो जाता है और परमात्मा को हर तरफ परमात्मा ही उसे नज़र आते हैं और किसी को वो अपने से अलग नहीं मानता। उसका मानना ये हो जाता है, उसके जीवन से द्वैत भाव समाप्त हो जाता है कि सभी का मूल परमात्मा ही है और सब ही परमात्मा के ही अंश हैं। जो भी जीवित है उसके अंदर परमात्मा बसे हुए हैं। कबहू बेता, कभी वो ब्रह्मवेत्ता, ऐसे विचार उसके जीवन में बन जाते हैं। नानक आप मिलावण हार, और ये विचार भी तभी बनते हैं जब परमात्मा स्वयं उस पर कृपा करके अपने चरणों में उसे स्थान देते हैं। कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक आप मिलावण हार, कबहू निरत करे बहु भांत। कभी तो बहुत ही चेष्टाएं करता है जीवन में, बहुत एक्टिव हो जाता है। कबहू निरत करे बहु भांत, कबहू सोए रहे दिन रात, कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सरब की होत रवाल। कभी इतनी नम्रता कि अपने आप को सभी के चरणों की धूल मानने लगता है। कबहू सरब की होत रवाल, कबहू होए बह बड़ राजा, कबहू भेखारी नीच का साजा। कबहू होए बह बड़ राजा, कबहू भेखारी नीच का साजा, कबहू अपकीरत में आवे। कभी बहुत बदनामी होती है उसकी। कबहू अपकीरत में आवे, कबहू भला भला कहावे। कबहू अपकीरत में आवे, कबहू भला भला कहावे। जियो पिंड ज्यों प्रभ राखे तिव ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे। ज्यों प्रभ राखे तिव ही रहे, ज्यों प्रभ राखे तिव ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।